आज एक कहानी सुनते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, पर इसकी बात बहुत गहरी है। ये कहानी है आज के दौर में रिश्तों की, उस खामोशी की जो अक्सर हमारे बीच अपनी जगह बना लेती है। तो चलिए महसूस करते हैं इस कहानी को। जरा सोचिए, घर का डाइनिंग टेबल है, पूरा परिवार एक साथ बैठा खाना खा रहा है। सुनने में कितना अच्छा और सुकून भरा लगता है ना? एकदम परफेक्ट फैमिली वाली तस्वीर। पर इस तस्वीर में कुछ तो है जो खटक रहा है। सब एक ही छत के नीचे हैं, एक ही टेबल पे, पर हकीकत में हर कोई एक दूसरे से मीलों दूर है। पास होकर भी दूर होने का ये जो एहसास है ना, बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? कि जिस्म तो सबके वही हैं, पर दिमाग वो अपने अपने फोन की दुनिया में खोया हुआ है। इसी भारी सन्नाटे के बीच दादाजी एक छोटी सी कोशिश करते हैं अपने पोते से जुड़ने की। वो कुछ पूछते हैं और जवाब में क्या मिलता है? बस एक बेमन से निकली आवाज, हाँ। मतलब पूरे कमरे पर एक डिजिटल खामोशी ने कब्जा कर लिया है। और यहीं कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। दादाजी का पुराना रेडियो, ये बस एक रेडियो नहीं है, ये उस घुटन भरी खामोशी को तोड़ने की एक कोशिश है, एक उम्मीद है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जब जिंदा इंसानों ने ही अपने चारों तरफ खामोशी की दीवार खड़ी कर ली हो, तो इस सन्नाटे को आखिर तोड़ेगा कौन? और फिर दादाजी एक बहुत ही सिंपल सा, पर अगर देखें तो एक तरह से बड़ा हिम्मत वाला कदम उठाते हैं। वो अपना पुराना रेडियो चालू कर देते हैं और रेडियो की वो खरखराती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। और फौरन एक आवाज आती है, पर वो नहीं जिसकी दादाजी को उम्मीद थी। पोते का ध्यान अपने फोन से हटता है और वो चिढ़कर कहता है, दादाजी, ये कितना शोर करता है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सीधा दिल पर लगता है, जहां शोर और खामोशी का असली मतलब सामने आता है। जरा दादाजी का जवाब सुनिए। दादाजी बड़े ही आराम से कहते हैं, बेटा, कम से कम ये शोर तो करता है, तुम सब तो जिंदा होकर भी खामोश हो। बस ये एक लाइन और उस कमरे में बैठे हर इंसान के सामने जैसे एक आईना आ जाता है। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ एक बेजान रेडियो है जो अपनी आवाज से उस कमरे में एक जिंदगी भर रहा है, और दूसरी तरफ जिंदा लोग हैं जो अपनी खामोशी से उस भरे पूरे कमरे को खाली कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? असली जुड़ाव, एक रियल कनेक्शन। आखिर होता क्या है? इस कहानी की सीख बहुत सीधी है, पर शायद आज के दौर में सबसे जरूरी भी। अपनों के करीब रहने के लिए हमें फोन की नहीं, एक दूसरे के ध्यान की जरूरत होती है। कनेक्शन का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां चलाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की आंखों में देखना और सुनना है। तो फिर असली जुड़ाव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत आसान है। पहला, जब अपनों के साथ हों तो फोन को थोड़ा दूर रख दें, और दूसरा, बस उन्हें अपना पूरा ध्यान दें, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यही है असली कनेक्शन। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अपने डाइनिंग टेबल पर कितनी खामोशी